बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं ताहिर इकबाल और आज हम निकले हैं एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ मनाजिर का नहीं बल्कि कहानियों का है। ये है वादी नीलम, कश्मीर की वो वादी जिसे लोग जन्नत कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये हुस्न से आगे की एक कहानी है। आइए मेरे साथ चलें इस ख्वाबनाक सफ़र पर। ये है मुजफ्फराबाद, नीलम का दरवाज़ा। यहाँ दरियाए नीलम और जेहलम एक दूसरे से मिलते हैं और एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल को छू लेता है। पुराने किले, रंगीन बाजार और पहाड़ों के बीच बसा ये शहर सदियों पुरानी दास्तान सुनाता है। यहीं से वादी नीलम का सफर शुरू होता है। मुजफ्फराबाद से निकलते ही पहला पड़ाव है पट्टिका। यहाँ दरिया का बहाव और पहाड़ों की सरसब्ज वादियां मुसाफिर का इस्तकबाल करती हैं। ये रास्ता सिर्फ पत्थरों और दरख्तों का नहीं बल्कि एक ख्वाबनाक तारुफ है आने वाले लंबे सफर का। ये है चल्हाना क्रॉसिंग, वादी नीलम का असल गेटवे। यहाँ से आगे बढ़ते ही लगता है जैसे हम एक और दुनिया में दाखिल हो गए हों। हवा ठंडी हो जाती है, दरिया करीब आ जाता है और पहाड़ हमसे बातें करने लगते हैं। ये है दुधनियाल, एक हसीन बस्ती जहां दरिया के किनारे सब्ज चरागाहें और पहाड़ों के साए मुसाफिर को रोक लेते हैं। यहाँ का सुकून, यहाँ की ठंडी हवा और मुकामी लोगों की मुस्कुराहट वादी नीलम की असल पहचान है। और ये है शारदा, इल्म तहजीब की कदीम बस्ती। यहाँ का मशहूर शारदा पीठ सदियों पुरानी दानिश और तारीख का मरकज रहा है। दरिया के साथ बहता सुकून और पहाड़ों के बीच छुपी ये बस्ती एक ऐसा ख्वाब है जो हकीकत में बदल जाता है। अब चलते हैं केल की तरफ। घने जंगलात और बर्फपोश पहाड़ों के बीच ये इलाका दिल को छू लेने वाली खूबसूरती रखता है। केल की सड़कें और उसके किनारे बहता हुआ दरिया एक ऐसे मंजर का एहसास दिलाते हैं जो बार बार देखने को चीचा है। अड़ंग केल। केल से ऊपर अड़ंग केल का सफर चेयरलिफ्ट पर बैठकर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो यूं लगता है जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। सब्जाजार, बर्फानी चोटियों का अक्स और खामोशी में छुपी मौसीकी, ये मंजर दिल को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। ताओबाट। और ये है ताओबाट, वादी नीलम का आखिरी और सबसे हसीन गांव। लकड़ी के पुल, शफ्फाफ झरने और बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को एक ख्वाबनाक इख्तिताम बनाते हैं। यहां पहुंचकर लगता है कि सफर का मकसद मुकम्मल हो गया है। वादी नीलम के लोग ये सिर्फ मकीन नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा हैं। उनकी मेहमान नवाजी, उनकी सकाफत, उनके लोकगीत और ढोल की थाप इस वादी को एक जीती जागती दास्तान बना देते हैं। और ये हैं वादी के जायके, मकई की रोटी, मकामी सालन, खूबानी और शहद। हर नवाला सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक तारीख सुनाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दास्तान, वादी नीलम, हुस्न से आगे एक कहानी। लेकिन याद रखें, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे और भी वादियां हैं, और भी ख्वाब हैं, और भी सफर हैं। टूरिस्ट टीवी के साथ जुड़े रहिए क्योंकि असल सफर तो अभी शुरू हुआ है।